हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी 2025 पेट रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस इसकी अपलोड कर रखी है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की? फ्रांस, मिस्र, रूस या इटली? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? बुध, चंद्रमा, मंगल या पृथ्वी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जोवियन ग्रह खोजे? यूरेनस, पृथ्वी, बुध या मंगल? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शुक्र, बृहस्पति, मंगल या पृथ्वी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, पृथ्वी जो है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बृहस्पति ग्रह के बारे में सही है? सौर मंडल में सबसे छोटा दिन इसका है। बृहस्पति सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक ऐसा ग्रह है जिसमें कोई गैस नहीं है या इसके केवल 2 चंद्रमा हैं। तो देखिए यह क्या है, तो सौर मंडल में जो होता है सबसे छोटा दिन किस पे होता है? तो बृहस्पति ग्रह पे होता है। क्यों? क्योंकि यह औसतन केवल 10 घंटे से कम समय में एक बार घूमता है। इसका मतलब कि बृहस्पति पर सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? बृहस्पति, शनि या मंगल या शुक्र? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, शनि के जो सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? सेरेस, प्लूटो, मेकमेक या होमिया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द शांति का समुद्र, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड से जुड़ा है? चांद, मंगल, सूर्य या बृहस्पति? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यह चांद से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? नेबुलर परिकल्पना, आर्किमिडीज, ज्वारीय हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी, गैसीय हाइपोथेसिस, जम्बरलिन और मोल्टन या ग्रहीय हाइपोथेसिस कार्ट? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ज्वारीय हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? नेपच्यून, शुक्र, शनि, यूरेनस? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? मंगल, पृथ्वी, शनि, बुध, बृहस्पति, यूरेनस, शनि, शुक्र, यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध या शनि, बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यूरेनस, पृथ्वी और मंगल, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है? प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, स्थल मंडल या वातावरण? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, प्रकाश मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? अल्फा सेंटोरी, बर्नार्ड स्टार, प्रॉक्सिमा सेंटोरी या सीरियस? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो है सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है?
मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह या बृहस्पति ग्रह? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण क्या है? इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण है। इसके दो उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं, जबकि शुक्र ग्रह को भोर का तारा तथा सांझ का तारा कहते हैं। बुध ग्रह सूर्य का सबसे नज़दीकी तथा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, बृहस्पति, बुध या मंगल? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शुक्र जो है सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। इसे ही क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन तथा भोर और सांझ का तारा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय हैं वह है बृहस्पति, नेपच्यून, यूरेनस या शनि? तो देखिए, सबसे अधिक वलय जिस ग्रह पे है वह है आपका शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचाने में लगभग कितना समय लगता है? 90 सेकेंड, 180 सेकेंड, 340 सेकेंड या 500 सेकेंड? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 500 सेकेंड लगते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है? बुध, मंगल, शुक्र या वरुण? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, वरुण जो है आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल, लंबरूप यानी ऊर्ध्वाधर, गोलाकार या अंडाकार? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, अंडाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हानिकारक यूवी पैराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें ओजोन परत मौजूद है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, सप्ताप मंडल या ताप मंडल? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, समताप मंडल में जो ओजोन परत मौजूद है, क्योंकि यह सौर विकिरण की अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करता है, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप में से गठित होता है, तो ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन से गठित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेंटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? जैव मंडल, जल मंडल, स्थल मंडल या वायुमंडल? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, उसे स्थल मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं? अवसादी चट्टान, कायांतित चट्टान, इनमें से कोई नहीं या आग्नेय चट्टान? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, अवसादी चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? प्लूटोनिक चट्टान, तलछटी चट्टान, कायांतित चट्टान या आग्नेय चट्टान? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, कायांतित चट्टान जो है अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, प्राइम मेरिडियन पर या अंटार्कटिका पर? तो देखिए, ये आपका विषुवत रेखा पर क्या होते हैं? रात और दिन बराबर होते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती है? तो वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं और पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण दिन व रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? विषुव, अपसौरिका, संक्रांति, सूर्य समीपक? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संक्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है? 111 किलोमीटर, 161 किलोमीटर, 141 किलोमीटर या 191 किलोमीटर? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है क्या कहलाता है?
हॉर्स अक्षांश, 52वां इम्प्रिंट शीत अक्षांश या 52वां समानांतर दक्षिण। देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यह 52वां डिग्री जो है ये आपका 52वां समानांतर दक्षिण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? 5999 किलोमीटर, 6990 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर या 9066 किलोमीटर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 6371 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756, 13,900 किलोमीटर, 13,560 किलोमीटर या 14,657 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 12,756 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 घंटे के समयांतर में देशांतरी दूरी होगी 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 15 डिग्री होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदीय विषुव रात दिन बराबर 2019 में था 23 सितंबर को, 16 अक्टूबर को, 29 सितंबर को या 26 अक्टूबर को। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 23 सितंबर को ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत विषुव होता है 22 दिसंबर, 18 जून, 23 सितंबर या 21 मार्च को। इसका करेक्ट आंसर है आपका 21 मार्च को आपका क्या होता है, तो बसंत विषुव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष का सबसे लंबा दिन है 20 अप्रैल, 21 जून, 15 मई या 30 अगस्त। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 21 जून जो है वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, 21 जून को क्या होता है आपका सबसे लंबा दिन होता है। वही 20-21 जून को जो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है आपका सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून या 23 सितंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है? क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल या बाह्य मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? भारत और ईरान, ईरान और पाकिस्तान, भारत और सऊदी अरब या ईरान और इराक। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यह आपका गमन करती है भारत और सऊदी अरब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? ब्राज़ील, जाम्बिया और मलेशिया, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया या वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, यानी ऑप्शन बी क्या आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यूरेशिया प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं? रिजर्ट्स, क्रेटर, रेंजेस या डून्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डून्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का दक्षिणी भाग है जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है? यूरेशियाई प्लेट, टेथिस सागर, भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट या गोंडवाना भूमि। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, गोंडवाना भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का प्रमुख मछुवाही क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल या नॉर्वे सागर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तरी सागर जो है आपका उसमें डॉगर बैंक आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नैरोबी, इथियोपिया, हैदराबाद या मनीला में। तो ये आपका स्थित है मनीला में। और ये कब स्थापित हुआ था? तो ये 1960 में यह स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है? असंगत मिलान खोजना है। दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी क्या है? ब्लू व्हेल। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा
सुंदरबन बांग्लादेश और भारत, दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियर कनाडा और दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा या अफ्रीका। तो देखिए इसमें आपका दो ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, क्योंकि जो दुनिया की सबसे बड़ी गहरी झील है वो कहाँ है आपका यूएसए यानी अमेरिका में है, और दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान ये जो है आपका अंटार्कटिका में, कहाँ पे, अंटार्कटिका में है। सहारा जो है सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है, वो रेगिस्तान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका कि पटाका किस देश की मुद्रा है, पनामा, मकाऊ, लाओस या मैक्सिको। इसका करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन सी, पटाका जो है मकाऊ देश की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, होर्मुज के जल डमरू मध्य, जिब्राल्टर के जल डमरू मध्य, बोस्पोरस जल डमरू मध्य या डोवर जल डमरू मध्य। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जिब्राल्टर के जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, फार्मोसा जल डमरू मध्य, बोस्फोरस जल डमरू मध्य, सुंडा जल डमरू मध्य या मलक्का जल डमरू मध्य। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सुंडा जल डमरू मध्य। सुंडा जल डमरू मध्य इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच क्या है, तो एक जल संधि है। यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है और इसका नाम जो है पश्चिमी जावा द्वीप के सुंदा समुदाय पर पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है, मरीना ट्रेंच, प्योर्टो रिको ट्रेंच, सुडा ट्रेंच या साउथ सैंडविच ट्रेंच। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सुडा ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु है, मृत सागर, लाल सागर, मेरियाना ट्रेंच या प्रशांत सागर। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मेरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जल निकायों में से कौन सा दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है, सांभर, पुलिकट, ग्रेट सॉल्ट लेक या गेटाले तालाब। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, गेटाले तालाब दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, तुर्की या ओमान। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, या केन्या देश में स्थित है। जो आपका लेक तुर्काना है वो दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है जिसे रुडोल्फ झील के नाम से जाना जाता था, मतलब इसका पहला नाम जो था वो रुडोल्फ झील था, अब इसको लेक तुर्काना के नाम से जाना जाता है और यह झील केन्या देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है, आर्कटिक, हिंद, अटलांटिक या पैसिफिक। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यह हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार पाया जाता है कहाँ, भारत, कनाडा, चीन या रूस। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यह कनाडा में पाया जाता है। देखिए ज्वार कब आता है, जब सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण होता है तब दिन में 2 बार समुद्र का जो पानी है ऊपर जाता है, तो इस वृद्धि को क्या कहते हैं, तो ज्वार कहते हैं। और दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार जो है आपका कनाडा में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश की छाएं तब बनाई जाती है जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती है, जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है, क्यूई का हवाई द्वीप, कैलिफोर्निया में डेथ वैली, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र या हिमालय। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग है 1/3, 1/4, 1/5 या 1/6। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यह 1/4 है। ठीक है, चंद्रमा क्या है तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और यह सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। अच्छा देखिए, चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के सापेक्ष लगभग 1/4 है तथा चंद्रमा पर किसी वस्तु के गुरुत्वाकर्षण का, ये कई बार न्यूमेरिकल में ऐसे पूछ देता है कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी का कितना होता है, तो 1/6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कोलंबिया, इटली, मैक्सिको या हवाई में? तो इसका करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन ए, यह कोलंबिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीस या इटली? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ये आपका स्थित है इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ढाल ज्वालामुखी, समग्र ज्वालामुखी, कैल्डेरा ज्वालामुखी या बार बेसाल्ट प्रांत? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये ढाल ज्वालामुखी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है? जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं, चक्रवात, भूस्खलन, बाढ़ या भूकंप? तो इसका करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन डी, भूकंप। भूकंप के आने का मूलभूत कारण क्या है? तो ये है टेक्टोनिक प्लेटों का संचलन। ये भौगोलिक परिघटना सर्वाधिक उस स्थान पर घटित होती है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुई के समान दिखते हैं क्या जो आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं? पंजाब मेघ, स्तरी मेघ, वर्षा मेघ, कपासी मेघ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कपासी मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहण के समय सूर्य का निम्न में से कौन सा भाग दिखाई देता है? फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना या कोर? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, कोरोना दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण क्या होता है? एक ऐसी घटना जिसमें चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? हॉर्नबिल, बी हमिंगबर्ड, गल या कठफोड़वा? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये हमिंगबर्ड जो है विश्व का सबसे छोटा देने वाला पक्षी है, क्योंकि ये विश्व का सबसे छोटा पक्षी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ एक है, तो ये क्या है? पर्वत श्रृंखला है, प्रवाल रचना है, मानव निर्मित दीवार है, ये ज्वारीय भित्ति है? तो देखिए ये आपका एक प्रवाल रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? बहामास में, जापान में, यूएसए या कनाडा में? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये आपका कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में कितना रिकॉर्ड है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, -93 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला गया है? चूना पत्थर, कोबाल्ट, बलुआ पत्थर या ब्रोमीन? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ब्रोमीन। ब्रोमीन समुद्री जल तथा खारी झीलों के जल में पाया जाता है। इसकी खोज एजे बलार्ड ने कब की थी? तो 1826 ईस्वी में की थी। यह हैलोजन ग्रुप का क्या है? तो एक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? इनमें से कोई नहीं, बैकाल झील, सुपीरियर झील या कैस्पियन सागर? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसाई जनजाति के लोग लंबे, बहुत गहरे भूरे रंग की त्वचा वाले होते हैं, जो ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका, मध्य एशिया, कांगो बेसिन या पूर्वी अफ्रीका? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।